हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे यूपी टीजीटी होम साइंस के 2010 की पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4 करेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मेथड डू वी ऑब्जर्व द क्लोथ्स बाय वेयरिंग देम ऑन डमी। हम किस विधि से कपड़ों को डमी पर पहनाकर उनका निरीक्षण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैपिंग मेथड, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न मेथड, थर्ड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग मेथड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है ड्रैपिंग विधि, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न विधि, थर्ड ऑप्शन है प्रारूपण विधि, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हम किस विधि में कपड़ों को डमी पर पहनाकर उनका निरीक्षण करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं? ड्रैपिंग विधि से। किससे? ड्रैपिंग मेथड से। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following gets destroyed on cooking? निम्नलिखित में से कौन पकाने पर नष्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कुकिंग करने पर, पकाने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ फर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। प्रजनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन पी एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लैक ऑफ फर्टिलिटी कौन से विटामिन की से होती है? विटामिन की कमी से होती है। प्रजनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? नन ऑफ दीज। इनमें से किसी से भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रजनन क्षमता में कमी होती है या लैक ऑफ फर्टिलिटी होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्थोप्लास्टी इन सर्जरी। सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, सेकंड ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट, थर्ड ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, सेकंड ऑप्शन है किडनी प्रत्यारोपण, थर्ड ऑप्शन है रक्त आधान, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारी सर्जरी होती है, शल्य क्रिया होती है, उसमें आर्थोप्लास्टी क्या है। कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जो सर्जरी या शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होती है वो कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। क्या है? कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। और इसका मीनिंग क्या है? ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ के निर्माण से है। किसके निर्माण से? जॉइंट्स के निर्माण से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्पाइनल बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल में रीढ़ की हड्डी की कितनी हड्डियां होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 14, सेकंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 62, फोर्थ ऑप्शन है 64। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मानव कंकाल में रीढ़ की हड्डी की कितनी हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 26 होती हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी विच इज फेमस फॉर जरी एम्ब्रॉयडरी इज। वह शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन है बनारस, फोर्थ ऑप्शन है पटन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जरी एम्ब्रॉयडरी के लिए, जरी कढ़ाई के लिए कौन सा देश प्रमुख है, प्रसिद्ध है? कौन सा है? बनारस, बनारसी। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। और ये कैसे होती है? किस चीज से होती है जरी की कढ़ाई? सोने और चांदी के तारों से की जाती है। किससे? गोल्ड एंड सिल्वर के तारों से की जाती है जरी एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द विटामिन विच इज डिस्ट्रॉयड बाय लाइट एंड एल्केलाई। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश और क्षार द्वारा नष्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ई, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B12 एंड फोर्थ ऑप्शन है विटामिन के।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो प्रकाश और क्षार द्वारा, लाइट और अल्कली द्वारा नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B12। कौन सा होता है, विटामिन B12 होता है। और ये मात्र केवल एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, कोबाल्ट और फास्फोरस उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं, विटामिन B12 में होते हैं। और यह विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। किसमें करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू निकिल। यहां निकिल आएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। निकिल एंड डोर्सी, a simply expressed goal is the end point as far as। वाक्य किससे पूरा होगा, निकिल एंड डोर्सी के अनुसार एक सरल रूप से व्यक्त लक्ष्य ही अंतिम बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है सोसाइटी इज विलिंग टू वर्क। सेकेंड ऑप्शन है हाउसवाइफ इज विलिंग टू वर्क। थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल और फैमिली इज विलिंग टू वर्क। फोर्थ ऑप्शन है पेरेंट इज विलिंग टू वर्क। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समाज काम करने को इच्छुक है। सेकंड ऑप्शन है गृहिणी काम करने की इच्छुक हो। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति या परिवार काम करने को इच्छुक है। फोर्थ ऑप्शन है माता पिता काम करने के इच्छुक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वाक्य किससे पूरा होगा। निकिल डोर्सी के अनुसार एक सरल रूप से व्यक्त लक्ष्य की अंतिम बिंदु क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट करिए। क्या है, व्यक्ति या परिवार काम करने की इच्छा रखता हो या इच्छुक हो। इंडिविजुअल और फैमिली इज विलिंग टू वर्क। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क फैसिलिटेशन मीन्स, या वर्क सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हो आप, कॉन्शियसली सर्चिंग फॉर द इजिएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू डू अ टास्क। द डेफिनेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को, क्वेश्चन को। कार्य सुविधा का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेत खोज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोस एंड क्रैंडल। सेकंड ऑप्शन है R.C. देवदास। थर्ड ऑप्शन है निकिल एंड डोर्सी। आप इसको यहां भी करेक्ट कर लेना, यहां भी टाइपिंग एरर है। निकिल एंड डोर्सी। थर्ड ऑप्शन है ओपन हम्मेस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हिंदी में करेक्ट कर लेना, ओपन आएगा यहां। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेत खोज करना। किसने कहा था, किसकी डेफिनेशन है ये, निकिल एंड डोर्सी की। किसकी है, निकिल एंड डोर्सी की। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति घर की सजावट की अभिव्यक्ति है। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। द डेकोरेशन इन द होम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। हिंदी में देख लेते, ऑप्शन देख लेते हैं। हस्बैंड्स इंटरेस्ट। सेकंड ऑप्शन है हाउसवाइफ्स इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन है सोसाइटीज इंटरेस्ट। फोर्थ ऑप्शन है पर्सनल एंड फैमिली इंटरेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। परिवार की रुचि, गृहिणी की रुचि, समाज का हित। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हित या रुचि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। घर की सजावट की अभिव्यक्ति किससे है, किस चीज से है, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रुचि, परिवार की रुचि, पर्सनल एंड फैमिली इंटरेस्ट। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये घर की सजावट की अभिव्यक्ति होती है, वो क्या होती है, घर की सजावट या सज्जा को देखने से जिस भाव की प्राप्ति होती है उसे ही गृह सज्जा की, घर की सज्जा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। किसको कहा जाता है घर की सजावट की या सज्जा की अभिव्यक्ति, जब हम घर की सजावट करते हैं, सज्जा करते हैं, तो उसको देखने पर जिस भाव की हमें प्राप्ति होती है उसे ही घर की सज्जा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैनफोराइजिंग मीन्स दैट आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स
शैम्फोराइजिंग का मतलब है कि कपड़े धोने के बाद। फर्स्ट ऑप्शन है वॉन्ट लीव कलर, सेकेंड ऑप्शन है वॉन्ट स्प्रेड, थर्ड ऑप्शन है वॉन्ट श्रिंक, फोर्थ ऑप्शन है वॉन्ट स्ट्रेच। हिंदी में देख लेते हैं, रंग नहीं छोड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन है फैलेगा नहीं, थर्ड ऑप्शन है सिकुड़ेगा नहीं, फोर्थ ऑप्शन है खिंचाव नहीं होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सैम्फोराइजिंग का मतलब है कि कपड़े धोने के बाद क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं। क्या नहीं होगा, वॉन्ट श्रिंक। थर्ड ऑप्शन सही है। ये कैसी परिसज्जा है, यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन ह्यूमन मीन्स अकॉर्डिंग टू निकेल एंड डोर्सी। यहां भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, निकेल आएगा। निकेल डोर्सी के अनुसार अमानवीय साधन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है समय, सेकंड ऑप्शन है पावर, थर्ड ऑप्शन है इमोशंस, फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटी। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है टाइम, समय, सेकंड ऑप्शन है शक्ति, थर्ड ऑप्शन है भावनाएं, फोर्थ ऑप्शन है योग्यताएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। निकेल एंड डोर्सी के अनुसार नॉन ह्यूमन, इन ह्यूमन या अमानवीय साधन कौन से हैं। कौन सा है, समय है, टाइम है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में किया था। कौन कौन से में, पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकंड है नॉन ह्यूमन। कौन सा है, नॉन ह्यूमन। पहला कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकंड कौन सा है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, शक्ति, योग्यता, ज्ञान, अभिवृत्ति। और नॉन ह्यूमन कौन से होते हैं, अमानवीय साधन कौन से होते हैं, समय, धन, वस्तुएं, सामुदायिक वस्तुएं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सराइजिंग फिनिशिंग इज मेनली डन ऑन। मर्सराइजिंग फिनिशिंग मुख्य रूप से की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है वूलन फैब्रिक्स, सेकंड ऑप्शन है कॉटन फैब्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है सिल्क फैब्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन है सिंथेटिक फैब्रिक्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ऊनी कपड़ों पर, सेकंड ऑप्शन है सूती कपड़ों पर, थर्ड ऑप्शन है रेशमी कपड़े, फोर्थ ऑप्शन है सिंथेटिक कपड़े। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मर्सराइजिंग फिनिशिंग मुख्य रूप से की जाती है, किस पर की जाती है, सूती कपड़ों पर, कॉटन के कपड़ों पर। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। यह क्यों की जाती है सूती कपड़ों पर, जो सूती कपड़ों पर खुरदरापन होता है उसको दूर करने के लिए की जाती है, जिससे कपड़ा क्या हो जाए, एक समान हो जाए। और ये कैसी मेथड है, कैसी फिनिशिंग है, कैसी परिसज्जा है, यह एक रासायनिक परिसज्जा है। कौन, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटीज। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शंकी एंड टॉल, सेकंड ऑप्शन है इरिटेबल, थर्ड ऑप्शन है बियॉन्ड, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट एंड फैट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पतला और लंबा, सेकंड ऑप्शन है चिड़चिड़ा, थर्ड ऑप्शन है उत्फुल्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है छोटा और मोटा। बताइए कैसे होते हैं एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, एंडोमॉर्फिक व्यक्ति या व्यक्तित्व कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे और मोटे, शॉर्ट एंड फैट। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। जो हमारी बॉडी होती है उसके स्ट्रक्चर की दृष्टि से या शरीर की रचना की दृष्टि से व्यक्तियों को या पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, पहला कौन सा होता है, मीजोमॉर्फिक, सेकंड होता है एक्टोमॉर्फिक एंड थर्ड होता है एंडोमॉर्फिक। कैसा होता है, पहला होता है मीजोमॉर्फिक, सेकंड होता है एक्टोमॉर्फिक एंड थर्ड होता है एंडोमॉर्फिक। कमेंट सेक्शन में बताइए मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व पर्सनालिटी कैसी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट स्टेज डज जेलसी अराइज इन चिल्ड्रन। बच्चों में ईर्ष्या किस अवस्था में उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 to 1.5 ईयर्स, सेकंड है 1.5 to 2 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 2 to 3 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 3 से 4 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 1 से 1.5 वर्ष,
सेकंड ऑप्शन है 1.5 से 2 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एट वॉट एज डज जेलिसी अराइज इन चिल्ड्रन, बच्चों में ईर्ष्या किस अवस्था में आती है, कौन सी एज में आती है, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। किसमें, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। फोर्थ ऑप्शन सही है। और ये वाला इमोशन या जेलिसी गर्ल्स में ज्यादा होती है, बॉयज में कम देखी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू गेट रिड इन ग्रीसी स्पॉट्स, चिकने धब्बों को छुटकारा पाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल मेथड, सेकेंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेंट मेथड, थर्ड ऑप्शन है रिसोल्यूटिव मेथड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक विधि, सेकेंड ऑप्शन है अवशोषक विधि, थर्ड ऑप्शन है कल्पनात्मक विधि, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चिकने धब्बों से छुटकारा पाने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है, किसका किया जाता है, अवशोषक विधि का, एब्सॉर्बेंट मेथड का। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मिनरल सॉल्ट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकेंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 22, फोर्थ ऑप्शन है 24। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है 18, सेकेंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 22 एंड फोर्थ ऑप्शन है 24। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की या मिनरल्स की कितनी संख्या होती है, संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। खनिज लवण क्या करते हैं, ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, खनिज लवण कैसा वो है, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। क्या माना जाता है, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। और यह एक लघु तत्व होता है। कौन सा होता है, लघु तत्व होता है। और यह शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कौन, मिनरल्स शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, लघु तत्व होते हैं। और यह खनिज लवण को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रोटेक्टिव भोज्य पदार्थ माना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फैट कोल्ड, वसा को पचाने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एमाइलोलाइटिक एंजाइम, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, थर्ड ऑप्शन है लाइपोलाइटिक एंजाइम, फोर्थ ऑप्शन है अमाइलेज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अमाइलोलिटिक एंजाइम, लाइटिक आएगा यहाँ, करेक्ट कर लेना। सेकेंड ऑप्शन है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, थर्ड ऑप्शन है लिपोलाइटिक एंजाइम, फोर्थ ऑप्शन है अमाइलेज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वसा को, फैट को डाइजेस्ट करने वाले, पचाने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लिपोलाइटिक एंजाइम। क्या कहलाते हैं, लिपोलाइटिक एंजाइम। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुड बी स्टार्टेड फॉर इन्फेंट्स फ्रॉम द एज ऑफ ब्लैंक। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशुओं के लिए पूरक आहार ब्लैंक वर्ष की आयु से शुरू किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ्स, सेकेंड ऑप्शन है 5 मंथ्स, थर्ड ऑप्शन है 4 मंथ्स एंड थर्ड ऑप्शन है 4 मंथ्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 मंथ्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। शिशुओं के लिए पूरक आहार सप्लीमेंट्री फूड ब्लैंक की वर्ष आयु में शुरू किया जाता है, किस आयु में, किस एज में शुरू किया जाता है। सप्लीमेंट्री फूड पूरक आहार किस में किया जाता है, 6 मंथ्स में, 6 महीने में। फोर्थ ऑप्शन सही है। और ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री फूड किसे कहते हैं, पूरक आहार किसे कहते हैं, दूध के अतिरिक्त जो भोजन दिया जाता है बच्चे को वो सप्लीमेंट्री फूड होता है, वो पूरक आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग फूड बाय वेपर प्रेशर कम्स अंडर विच मेथड। वाष्प द्वारा पकाया गया भोजन किस विधि के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर कुकिंग, सेकेंड ऑप्शन है स्टूइंग,
थर्ड ऑप्शन है बॉइलिंग, फोर्थ ऑप्शन है बेकिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेशर कुकिंग, सेकंड ऑप्शन है स्टू करना, थर्ड ऑप्शन है उबालना एंड फोर्थ ऑप्शन है पकाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वाष्प दाब द्वारा पकाया गया भोजन किसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है। प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत। किसके। प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और भोजन पकाने की कितनी विधियां होती हैं। 4 विधियां होती हैं। कितनी होती है। 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी। फर्स्ट है जल द्वारा, सेकंड है वाष्प द्वारा, थर्ड है चिकनाई द्वारा एंड फोर्थ है वायु द्वारा। कौन कौन सी होती हैं। बाय वाटर, सेकंड होती है बाय वेपर वाष्प द्वारा, थर्ड होती है चिकनाई द्वारा बाय ऑयल एंड फोर्थ होती है बाय एयर वायु द्वारा। कितनी होती है भोजन पकाने की। 4 विधियां होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट अनसिक्योर्ड चेक फॉर एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैवलर चेक, सेकंड ऑप्शन है अकाउंट पेई चेक, थर्ड ऑप्शन है कैरियर चेक, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। यात्री चेक, सेकंड ऑप्शन है अकाउंट पेई चेक, थर्ड ऑप्शन है वाहक चेक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किसी व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है। कौन सा होता है। वाहक चेक, कैरियर चेक होता है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोशन ऑफ द बॉडी पॉसिबल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव है। फर्स्ट ऑप्शन है बोन्स, सेकंड ऑप्शन है मसल्स, थर्ड ऑप्शन है जॉइंट्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हड्डियां, सेकंड ऑप्शन है मांसपेशियां, थर्ड ऑप्शन है जोड़, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव है। किसके द्वारा है। मसल्स के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एस्बेस्टस फाइबर। एस्बेस्टस फाइबर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेटिक फाइबर्स, सेकंड ऑप्शन है एनिमल फाइबर्स, थर्ड ऑप्शन है प्लांट फाइबर्स, फोर्थ ऑप्शन है मिनरल फाइबर। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है सिंथेटिक फाइबर, सेकंड ऑप्शन है पशु या जंतु रेशा, थर्ड ऑप्शन है पौधा रेशा, फोर्थ ऑप्शन है प्लांट रेशा, फोर्थ ऑप्शन है खनिज फाइबर। बताइए कौन सा रेशा है। एस्बेस्टस कैसा फाइबर है। कैसा है। खनिज फाइबर। सॉरी, कौन सा रेशा है। खनिज फाइबर। मिनरल फाइबर। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये फाइबर कैसे होते हैं। ये फाइबर ये रेशे ताप के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं। ताप के कुचालक होते हैं। और एस्बेस्टस के रेशे बारीक, कोमल, लंबे तथा उज्जवल होते हैं। कैसे होते हैं। बारीक, कोमल तथा लंबे होते हैं। इन तंतुओं पर एसिड का, अम्ल का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। किन पर नहीं पड़ता। एस्बेस्टस के तंतुओं पर एसिड का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही इस पर जंग लगता है। कैसे होते हैं। एस्बेस्टस के तंतु खनिज फाइबर। एस्बेस्टस का तंतु किस चीज का है। किस चीज का बना होता है। मिनरल फाइबर है ये एक। और इस पर ताप के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं एस्बेस्टस के तंतु। ताप के कुचालक होते हैं और इसके तंतु बारीक, कोमल, लंबे होते हैं। इनका एसिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और इस पर जंग भी नहीं लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द 3 वॉल्ड किचन कोल्ड। 3 दीवारों वाली रसोई को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एल शेप्ड किचन, सेकंड ऑप्शन है डी शेप्ड किचन, थर्ड ऑप्शन है 3 वॉल्ड किचन, फोर्थ ऑप्शन है यू शेप्ड किचन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एल आकार की रसोई, सेकंड ऑप्शन है डी आकार की रसोई, थर्ड ऑप्शन है 3 दीवारों वाली रसोई, फोर्थ ऑप्शन है यू आकार की रसोई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 3 दीवारों वाली रसोई को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। यू आकार वाली रसोई।
क्या कहते हैं? यू शेप्ड रसोई, यू आकार वाली रसोई, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेग्राउंड्स एंड पार्क्स आर, खेल के मैदान और पार्क हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल फैसिलिटीज, सेकंड ऑप्शन है पर्सनल फैसिलिटीज, थर्ड ऑप्शन है पब्लिक फैसिलिटीज, फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमिटेरियन फैसिलिटीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भौतिक सुविधाएं, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत सुविधाएं, थर्ड ऑप्शन है सार्वजनिक सुविधाएं, फोर्थ ऑप्शन है मानवीय सुविधाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पार्क और प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, कैसी सुविधाएं हैं? कैसी सुविधाएं हैं? सार्वजनिक। कैसी हैं? पब्लिक फैसिलिटीज है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लंग, निमोनिया, निमोनिया किस में होता है? लंग्स में, लंग्स को प्रभावित करता है। आइज के रोग क्या है? कैरोटोमलेशिया कैसा रोग है? आइज में होता है। लीवर जॉइंटिस से संबंधित है। और हार्ट डायबिटीज से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं। फेफड़े निमोनिया, आंखें कैरोटोमलेशिया, थर्ड ऑप्शन है लीवर पीलिया, फोर्थ ऑप्शन है हृदय मधुमेह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है आपको। कौन सा जो इनमें से गलत है, जो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, कौन सा नहीं है? हृदय और मधुमेह, हार्ट एंड डायबिटीज। लंग के निमोनिया किससे रिलेटेड है? फेफड़ों से रिलेटेड है। और कैरोटोमलेशिया आंख की बीमारी है, आंखों से रिलेटेड है। और पीलिया लीवर से रिलेटेड है। पर मधुमेह किससे रिलेटेड है? कमेंट सेक्शन में बताइए। मधुमेह रोग, डायबिटीज किससे रिलेटेड है? यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज द प्रोसेस, नियोजन एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल, सेकंड ऑप्शन है साइकिक, थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक, सेकंड ऑप्शन है मानसिक, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? प्लानिंग कैसी प्रक्रिया है? नियोजन एक प्रक्रिया है। कैसी? मानसिक प्रक्रिया है, साइकिक प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस फाइबर्स, रेशम कीट अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशे उत्पन्न करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एग, सेकंड ऑप्शन है ओवम, थर्ड ऑप्शन है प्यूपा, फोर्थ ऑप्शन है इमेगो। बताइए फर्स्ट ऑप्शन है, हिंदी में देख लेते हैं, अंडा, सेकंड ऑप्शन है डिम, थर्ड ऑप्शन है प्यूपा, फोर्थ ऑप्शन है इमागो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशे उत्पन्न करता है? किस अवस्था में रेशे उत्पन्न करता है? प्यूपा में। किस में करता है? प्यूपा में। थर्ड ऑप्शन सही है। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? किसकी? रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? लाइफ साइकिल कितनी होती हैं? कि कितनी स्टेजेस होती हैं? रेशम के कीड़ों की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अपलोड, सेकंड ऑप्शन है साइबर स्पेस, थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिकल स्टोरेज, फोर्थ ऑप्शन है मॉडेम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपलोड करें, अपलोडेड, थर्ड ऑप्शन है साइबर स्पेस, सेकंड ऑप्शन है साइबर स्पेस, थर्ड ऑप्शन है प्रकाशीय भंडारण, फोर्थ ऑप्शन है मॉडेम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रकाशीय भंडारण, ऑप्टिकल स्टोरेज। थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाशीय भंडारण है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, ये क्या है? यह एक श्रव्य, ऑडियो और आंकड़ों का भंडारण, डेटा स्टोरेज है। क्या है ये? ऑडियो और आंकड़ों का भंडारण है, श्रव्य और आंकड़ों का भंडारण है, डेटा स्टोरेज है। और इसे सीडी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सीडी के रूप में भी जाना जाता है। किसके? सीडी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल्स। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सेकंड ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा विकास पत्र, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सेकंड ऑप्शन है सार्वजनिक भविष्य निधि, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा विकास पत्र, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सबसे अलग है? व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? इनमें से इंदिरा विकास पत्र। कौन सा? इंदिरा विकास पत्र। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड होम साइंस बिकम अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर द हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से किस वर्ष में गृह विज्ञान उच्च शिक्षा के लिए एक अनिवार्य गृह विज्ञान आप इसको करेक्ट कर लेना हिंदी वाले स्टूडेंट्स, ये टाइपिंग एरर है। हिंदी में क्वेश्चन है आपका गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया? एक बार और आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार और बोल देती हूँ। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया? कौन से वर्ष में बना? फर्स्ट ऑप्शन है 1945, सेकंड ऑप्शन है 1955, थर्ड ऑप्शन है 1960, फोर्थ ऑप्शन है 1965। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य सब्जेक्ट बना, अनिवार्य विषय बन गया? किसमें बना? 1960 में। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिस्ट हु सेड दैट द टर्म चेंज इज अ प्रॉपर करेक्टराइजेशन ऑफ एडोलसेंस। दिस चेंज इज फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है रोज, सेकंड ऑप्शन है जर्शील्ड, थर्ड ऑप्शन है विगे एंड हर्ट, फोर्थ ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। करेक्ट कर लीजिएगा ये फोर्थ ऑप्शन, कोआ नहीं आएगा, यहाँ क्रो एंड क्रो आएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा था कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है, यहाँ वाला आएगा। करने वाला क्या है? करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह किसने कहा? किसने कहा था? विगे और हंट ने। किसने कहा था? विगे और हंट ने। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड एलिमेंट दैट डज नॉट गिव एनर्जी ऑफ द बॉडी? निम्नलिखित में से वह कौन सा खाद्य तत्व है जो शरीर को ऊर्जा नहीं देता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है मिनरल्स, फोर्थ ऑप्शन है फैट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है खनिज, फोर्थ ऑप्शन है वसा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसा कौन सा तत्व है, एलिमेंट है जो शरीर को, बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, ऊर्जा नहीं देता है? कौन सा ऑप्शन सही है? खनिज, मिनरल्स। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी, सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट इज फॉर्म जर्नल टू पर्टिकुलर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विकास परिपक्वता का ही परिणाम है, सेकंड ऑप्शन है विकास एक सतत परिणाम है,
थर्ड ऑप्शन है विकास के प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। डेवलपमेंट के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं, तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है, बताइए इनमें से कौन सा गलत है। लास्ट से देखते हैं हम। डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, सही स्टेटमेंट है। विकास के प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं, ये भी सही है, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसकी अपनी खुद की एक अलग विशेषताएं होती हैं सब स्टेजेस की। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट एक। और फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं विकास परिपक्वता का ही परिणाम है, इसमें दिया गया है डेवलपमेंट जो है वो केवल मैच्योरिटी का ही, केवल एकमात्र मैच्योरिटी का ही परिणाम है। तो ये क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ही यह सही है। क्यों गलत है, क्योंकि यह लर्निंग एंड मैच्योरिटी दोनों का परिणाम होता है, दोनों का रिजल्ट होता है, कौन, डेवलपमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ जेस्टेशनल डेवलपमेंट। गर्भकालीन, इसको प्रीनेटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जेस्टेशनल स्टेज को। गर्भकालीन विकास का दूसरा चरण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ओवम स्टेज, सेकेंड ऑप्शन है कंडीशन ऑफ द फिटस, थर्ड ऑप्शन है एम्ब्रियोनिक स्टेज, फोर्थ ऑप्शन है सीड स्टेज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिंब अवस्था, सेकेंड ऑप्शन है भ्रूण की स्थिति, थर्ड ऑप्शन है भ्रूण अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है बीजावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। गर्भकालीन या गर्भावस्था या प्रीनेटल या जेस्टेशनल विकास का दूसरा स्टेज कौन सा है, कौन सी स्टेज है दूसरी, कौन सी है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, कौन सी है, भ्रूण अवस्था। थर्ड ऑप्शन सही है। इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, थर्ड स्टेजेस होती हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी थर्ड स्टेजेस होती हैं, सीक्वेंस में ही लिखना। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ क्लास को, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं अपनी क्लास के अपडेट देती रहती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you. Thanks for watching.